कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमने ली है एक ऐसी टीआई जो इम्पोर्टेंट है आईबीपीएस पीओ के लिए एज वेल एज एसबीआई पीओ के लिए। पीओ में इस लेवल की टीआई आती है, ठीक है, जहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी बार ग्राफ में, टेबुलर फॉर्म में, अलग अलग टीआई में गिवन होता है, राइट। तो हमको कॉम्प्रिहेंसिवली उस टीआई को अंडरस्टैंड करके उसे सॉल्व करना, डेटा को अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है और क्वेश्चंस कैसे सेकंड्स में निकालने हैं, आज के इस सेशन में हम ये देखें, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो एस्पिरेंट्स, आज हमने ली है डबल डीआई, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लाइन ग्राफ है और टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा दे रखा है, दैट टू इन फ्रैक्शंस। तो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है ये समझते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पे द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ पीपल, मेल और फीमेल दोनों विजिट किए हैं इन डिफरेंट पार्क्स ABCD एंड टेबल शोज द फ्रैक्शन ऑफ मेल आउट ऑफ द टोटल पीपल। मतलब ये जो है वो टोटल पीपल है, इसमें से ये जो लोग हैं इतने परसेंट मेल हैं, ठीक है। तो जब कभी आपके पास डेटा इस फॉर्म में गिवन हो तब आपको उसे टेबुलर फॉर्म में ही चेंज कर लेना है वन टाइम, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे डेटा कन्वर्ट करना हो तो ए पार्क में कितने आए हुए हैं, ये देखिए, ये हर एक बार 1 2 3 एंड 4, तो 4 टाइम्स है तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक बार का मतलब क्या हो गया 8, राइट। तो यहाँ से 128 प्लस 8 प्लस 8 16 कितना हो जाएगा, ये 144, ठीक है। और 144 का 2/3 मेल है तो मैं यहीं पे मेल लिख लूंगा और यहीं पे फीमेल लिख लूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें इस पूरी डीआई को सॉल्व करना है, ठीक है, इस डेटा को इंटरप्रेट करना है सबसे पहले। तो 144 का 2/3 क्या है, मेल है 3, 4 टाइम्स 8 टाइम्स कितना बनेगा 96, और 144 में से 96 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 13 48, राइट। तो फीमेल कितनी आ गई 48, और बी कितना है मेरे पास, बी है 160, 160 का 5/8, 5/8 बटा 20, 25 टाइम्स हो गया 100, और यहाँ पे कितना बचेगा 60। सिमिलरली अगर मैं सी को देखूँ 96 प्लस 8 प्लस 8 मतलब 16 और जुड़ेगा तो 112 बनेगा, यस। 112 का 4/7, 112 का 4/7 विच इज 7 1 टाइम्स 7 7 6 टाइम्स, तो ये बनेगा 64, और फिर क्या बचेगा 48, राइट, क्योंकि 64 प्लस 48 112 बन जाएंगे। और डी हमारे पास है कितना 96, 96 का 3/4, 96 का 3/4 विच इज 24, 3 टाइम्स 72, राइट। और 72 इधर है तो मेरे पास कितने बचे यहाँ पे 4 एंड 24, राइट, तभी क्या बन जाएंगे 96, राइट। तो ये हमने डेटा जो है वो फटाफट इंटरप्रेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आइए क्वेश्चन को, अभी हमने डेटा को आसानी से लिख लिया, ये है हमारे पास टोटल, ये है मेल और ये है फीमेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इतना क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 1 से 2 मिनट लगे होंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन पार्क ई, तो यहाँ पे पार्क ई गिवन नहीं है पर ई का मेरे को डेटा गिवन है आगे, राइट। तो ई का मेरे पास गिवन है तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन को करूंगा। If the total number of female visited in park E are 75% of the total number of male in visited park A and C, ए एंड सी, अब देखो मेल आ गया ना, कितना आसान हो गया हमारे लिए, 96 प्लस 64, ये मेरे पास क्या बनेगा 160, और 160 का मेरे पास कितना बोला हुआ है 75%, 75% मतलब 3/4, राइट। 4 4 द 16 0, 4 मल्टीप्लाई 3 40 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 120। तो ये है मेरे पास क्या मेल, ई के मेल हैं ये। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल, ये फीमेल है, ठीक है ना, जो पार्क ई में विजिट कर रही है। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन पार्क ई इज 25% मोर देन फीमेल विजिटेड इन पार्क सी। फीमेल कितनी विजिट कर रही है पार्क सी में 48, और उससे कितना है 25% ज्यादा है तो 125% कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टली। 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 4 1 4 4 2 8, कितना हो गया 60।
तो अब देखिए फीमेल इतनी है, मेल इतने हैं, टोटल लोग कितने हो जाएंगे 120 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 180। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क की, दैट इज 180। देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर कन्वर्टेड इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, जस्ट आपका 70 टू 80% काम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बस आपको फिर क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करके और क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें बार बार लाइन ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने ये डेटा एक बार ही बना लिया, अपने पेज पे लिख लिया। अब हमारे पास ये वाला डेटा जो है वो हमें हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दिस इज द क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ लोकल एंड आउटसाइड पीपल विजिटेड पार्क बी। पार्क बी क्या है, ये है 160 लोग हैं यहाँ पे पार्क बी में। पार्क बी में 160 लोग हैं और इसमें आउटसाइड और लोकल, लोकल और आउटसाइड, ठीक है ना। तो लोकल पीपल कितने आ रहे हैं 7, आउटसाइड कितने पीपल आ रहे हैं 1। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 से डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा 20। तो ये 20 मल्टीप्लाई 7 140 एंड ये कितना हो गया 20। हमने डेटा को फटाफट से सॉल्व भी कर लिया। While the ratio of local and outside female visited in पार्क बी, ठीक है, पार्क बी में जो फीमेल है, फीमेल कौन सा डेटा है, ये है 60 है, ठीक है ना। तो 60 में से जो फीमेल है वो 5:1 में है, ठीक है ना। 5:1 मतलब 60 की वैल्यू किसकी है, 5:1 की है। तो 5:1, 6 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 50 और 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। और ये कितना है मेरे पास, ये लोकल है और ये क्या है आउटसाइडर्स। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द आउटसाइड टू लोकल मेल्स पूछा जा रहा है, राइट। तो आउटसाइड टू लोकल मेल्स, ठीक है ना, इनका रेशियो बताना है। अब यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग थी वो आउटसाइड मेल्स टू लोकल मेल्स पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आउटसाइड मेल्स टू लोकल मेल्स। ठीक है, इससे पूछा जा रहा है हमारे पास। तो आउटसाइड मेल्स कैसे निकल पाएंगे, देखिए आउटसाइडर 10 है, आउटसाइडर टोटल 20 है और 20 में से 10 जो है वो क्या है, फीमेल है, राइट। तो आउटसाइडर मेल्स कितने होंगे, यहाँ पे 10 होंगे, ठीक है। और लोकल मेल कितने होंगे, देखिए 140 टोटल है, ठीक है, जो पीपल विजिट किए हैं जिसमें मेल और फीमेल है। और इसमें से लोकल में से अगर मैं लोकल फीमेल माइनस कर दूं, ठीक है, दैट इज 50, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेल। ठीक है, लोकल मेल निकल के आएंगे, राइट। तो मेल कितने होंगे 90, राइट। तो आउटसाइड मेल्स टू लोकल मेल्स की रेशियो यहाँ से क्या निकल के आएगी 1:9। तो आपका ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ पे थोड़ी सी जो इक्वेशन थी वो मिसिंग थी, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ए, सी एंड डी। डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड ए, सी, डी, ठीक है ना। फीमेल्स कितनी है, ये मेल है मेरे पास डेटा, ये फीमेल है। और ए की है 48, सी की है अगेन 48, ए, सी एंड डी की है 24, ठीक है। इन तीनों का एवरेज एंड टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड पार्क बी, टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड पार्क बी मतलब 100 इसका चाहिए, राइट। तो फटाफट से हम 3 डायरेक्टली कॉमन ही ले लेते हैं, राइट। 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा 16 प्लस 16 प्लस 3 8 टाइम्स 24 डिवाइड बाई 3 कट जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये बनेगा 40 और ये क्या है 100, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 60, ठीक है। तो आंसर हमारे सामने, राइट। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच टिकट फॉर फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो फीमेल को अब 20% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। मेल टू द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय मेल कंपेयर टू द as compared to main and total revenue received by path D from all the people is 2280, ठीक है। और टोटल D से कितनी इनकम हुई है 2280 की हुई है, ठीक है। तो लेट से कि 72, अब यहाँ पे 20% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि एक टिकट का प्राइस जो है 5x है, ठीक है। तो ये क्या बना, मेल से मिलने वाला रेवेन्यू,
ठीक है, प्लस फीमेल से मिलने वाला रेवेन्यू दैट इज 24 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि ये 20% ऑफ है। ठीक है, 20% ऑफ मतलब 5x का 24% 20% मतलब ये बनेगा 1/5 विच इज 1x। 1x अगर छूट देंगे 5x पे तो कितना बनेगा 4x, और दोनों का सम किसके बराबर दे रखा है 2280। देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टिकट फॉर फीमेल, तो हमें फीमेल का प्राइस बताना है, मतलब 4x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये क्या बनेगा, दिस इज 360x प्लस 2496x 4 टाइम्स इज इक्वल टू 2280। ठीक है, प्लस होंगे 6, ये क्या बनेगा 45x इज इक्वल टू 2280। x की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से 2280 डिवाइड बाय 456, राइट। तो 456 है, और यहाँ पे अगर इसे काटने की कोशिश करें हम, ठीक है, तो 4 से काटते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 4 टाइम 16, 4 5 20, 4 7 टाइम्स 28, 0, राइट। तो 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 9 27, 0, 19 10 टाइम्स 19 2 टाइम्स 5, राइट। और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए 4x की, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 विच इज 20। सो 20 वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर, जस्ट नो हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन और फिर उसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, दैट्स इट, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ क्या बोला जा रहा है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क ए बी एंड एफ, राइट। तो ए बी एंड एफ की मेरे को क्या चाहिए, फीमेल्स चाहिए, राइट। 48 प्लस 60 ए बी एंड एफ, एफ का पता नहीं है, ठीक है, और तीनों का एवरेज कितना दे रखा है 60, ठीक है। तो 3 साइड आके मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बना, दोनों प्लस हो गए, 108 प्लस एफ इज इक्वल टू 180, राइट। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, उस साइड जाके माइनस होंगे, क्या बनेगा 72, राइट। तो 72 एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो यहाँ से मेरे को क्या बताना है, 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल विजिटेड, मेल मतलब 96। तो 24 3 टाइम्स, 24 4 टाइम्स, 4 25 टाइम्स, ये क्या बना 75%, राइट। तो 75% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो ये आपका आंसर बन गया इस क्वेश्चन का, राइट। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, कंसेप्ट समझे होंगे, राइट। मैं कोशिश करूँगा और डिफ़िकल्ट डीआईज़ आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। और हम अरिथमेटिक बेस्ड जो है वो डीआई लेके आएँगे आपके लिए, जिसमें कॉम्बिनेशंस में रडार वगैरह सब कुछ है, ठीक है। सो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, राइट। आई विल ट्राई कि बेसिकली आपका मेंस लेवल तक के जो क्वांट के क्वेश्चन है वो लिए जाएँ और उसे सॉल्व करवाया जाए, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।